आज स्वतंत्रता दिवस है, उस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। आपसे कुछ प्रश्न है मेरे चैनल की ओर से कि देश को दूसरे भगत सिंह की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्तमान जो परिस्थिति है, जिन सपनों के लिए हमारे उन महान क्रांतिवीरों ने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था, उनके वो सपने अभी अधूरे हैं। आज़ादी अभी अधूरी है क्योंकि इस भारत देश के अंदर भारत देश का जो बंटवारा हुआ था, जो हमें आज़ादी मिली थी, वो धर्म के आधार पर मिली थी। धर्म के आधार पर मिली आज़ादी को आज भी हम अपने साथ एक धोखा मानते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर जो आज़ादी मिली थी उस आधार पर समझौता संपूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि जो बंटवारे के वक्त लाखों करोड़ों मुस्लिम भारत देश में रह गए थे, उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा गया, और जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे उन्हें जबरन मार काट के धर्मांतरण करा दिया, या मार दिया, या उन्हें जबरन धर्मांतरण करा दिया, या उनसे निकाह कर लिया। तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा धोखा है। गांधी जी ने कहा था कि देश को लेकर आपके पास क्या योजनाएं हैं? मेरी भारत सरकार से मांग है कि वर्तमान में जो परिस्थिति है भारत देश के अंदर, एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए और जनसंख्या विस्फोट कानून तुरंत लागू किया जाए। जो भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करे उसका वोट डालने का राइट ख़त्म कर दिया जाए। सारी सरकारी सुविधाएं से उसे वंचित कर दिया जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी सुविधा उसे ना मिले। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक भारत देश के अंदर एक मजबूत देश की आधार नहीं रखी जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट से लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर बहुत बड़ा सरकार कितनी नौकरियाँ दे देगी, कितने लोगों को रोजगार दे देगी, कितने लोगों की भरण पोषण की व्यवस्था करेगी। ज़मीनें खाली होती जा रही हैं। जो खेती की ज़मीन है, भारत देश में जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उससे खेती की ज़मीन जो है लगातार बंजर होती जा रही है। अगर ज़मीन बंजर होगी तो इतनी जनसंख्या जब विस्फोट होगी तो भुखमरी होगी। भुखमरी का दोषी कौन होगा? तो भारत देश को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए तुरंत जनसंख्या विस्फोट कानून लागू करे और एक समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करे। जो भी सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र हैं, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बिना शक्ति के भक्ति व्यर्थ है, सहो न अत्याचार सके, मांग रही बलिदान मातृभू, कर में लो तलवार सके। ये संदेश है जो व्यक्ति शास्त्र से मानता है, यानी कि संयम से, अहिंसा से, हमारी प्यार की भाषा समझता है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम उससे हाथ जोड़ के विनती करें, अहिंसा परमो धर्म की बात करें। लेकिन जो व्यक्ति रावण जैसा दुष्ट होगा जो प्यार से न माने, जो कंस जैसा दुष्ट होगा प्यार से न माने, जो दुर्योधन जैसा दुष्ट हो जो प्यार से न माने, उसके लिए शास्त्र हमें आज्ञा देता है कि आप शस्त्र उठाकर उसका वध करें। क्या अभी आपने कहा अहिंसा परमो धर्म, क्या ये दोहा सनातन धर्म को कमज़ोर नहीं कर रहा है? ये महात्मा गांधी ने अधूरा दोहा पूरे देश के युवाओं की नसों में भरा। ये पूरा मंत्र था अहिंसा धर्मो, अहिंसा परमो धर्म, आगे था धर्म अहिंसा तथा विश्वास, अर्थात अहिंसा हमारा परम आभूषण है, परम धर्म है। लेकिन हिंसक हत्यारे का वध करना उससे भी बड़ा धर्म है। आजकल जो बांग्लादेश में हो रहा है, वर्तमान में बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ पर जो भीड़ तंत्र है वो हावी हो गया है। ना वहाँ सेना की चल रही है, ना वहाँ पुलिस प्रशासन की चल रही है। एक बच्चा, उसमें अल्पसंख्यक जो है प्रताड़ित हो रहा है और नाना प्रकार के समाचार देखने को मिल रहे हैं। एक बच्चा मदरसे में बढ़ रहा है, वो आतंकवादी बन रहा है। एक बच्चा शिशु मंदिर में बढ़ रहा है, संस्कृत स्कूल में बढ़ रहा है, वो भगत सिंह बन रहा है। दोनों तरफ विचारधारा खेला है। जो व्यक्ति जिस विचारधारा जुड़ेगा उसको फॉलो करेगा। उनकी 1400 साल से विचारधारा एक ही चल रही है। 1400 साल से वो एक ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, एक ही विचारधारा चल रही है। एक ही लक्ष्य है कि पूरी धरती को उन्होंने काफिरों से मुक्त करना है, दारुल हरम बनाना है। जब तक धरती पे एक भी काफिर जिंदा है तब तक उनका ये जिहाद जारी रहेगा। जिहाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तमाम सारे सनातनियों को आपस में एकजुट होना पड़ेगा। जातिवाद का ये जो भाषावाद का प्रांत वेव है ये खत्म करना होगा। जब तक इस देश के अंदर जातिवाद रहेगा भारत अखंड नहीं हो सकता, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, भारत सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि पूरे विश्व के बाद भारत से लड़ने के लिए एक ही कमजोर कड़ी है कि भारत देश के युवाओं को जातिवाद में बांट दो। जातियों के खिलाफ जो इन्होंने एक अभियान चलाया, इससे अंतर्राष्ट्रीय पैसा आ रहा है। इस पैसे की वजह से भारत देश में आपस में जहर घोला जा रहा है जातिवाद का, जिससे भारत को ये अखंड भारत बनने से रोक सके, विश्व शक्ति बनने से रोक सके। भारत की हजारों वर्षों से हिंदू सोया हुआ है, बिल्कुल ये कहा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हिंदू जागेगा? मेरी कोशिश है और भगवान की कृपा इसमें योगी मोदी पे है। जब तक योगी मोदी जिंदा है तब तक शायद कुछ जागने की उम्मीद जिंदा है। इन दोनों के रहते अगर भारत अखंड बन गया, भारत बन गया तो बन गया, अन्यथा आने वाले 10-15 साल में किसी तरह की दूर दूर तो कोई ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आती है। तो हिंदुओं को कमजोर करने के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत हथकंडे बनाए। उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, उन्होंने अपना सैकड़ों मुस्लिमों को कानूनी राइट दिए, 4 शादियाँ करने का अधिकार दिया, हिंदुओं को हिंदू मैरिज एक्ट केवल एक शादी करने का अधिकार दिया। तो 1 और 100 का अनुपात है, वो 100 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू 1 बच्चा पैदा कर रहा है। उसमें भी लव जिहाद के माध्यम से सैकड़ों हजारों लाखों हिंदू बहन बेटी के बलात्कार कर रहे हैं, उन्हें उठा के ले जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे किडनैप कर रहे हैं, बच्चे मदरसों के अंदर से मिल रहे हैं। तो युद्ध स्तर पर धर्मांतरण का, लव जिहाद का, भारत को
गजवा हिंद करने का उनका सपना दिन रात काम कर रहा है और उसमें अरबों खरबों की फंडिंग स्वतंत्रता दिवस पर आपका क्या संदेश है? मेरा देश के युवाओं से निवेदन है, वर्तमान जो परिस्थिति है बड़ी भयंकर वाली सी है। आप नशे का त्याग करें, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त और जातिवाद का, जिससे भारत को ये अखंड भारत बनने से रोक सके, विश्व शक्ति बनने से रोक सके। भारत की हजारों वर्षों से हिंदू सोया हुआ है, बिल्कुल ये कहा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि हिंदू जागेगा? मेरी कोशिश है और भगवान की कृपा इसमें योगी मोदी भी है। जब तक योगी मोदी जिंदा है तब तक शायद कुछ जागने की उम्मीद जिंदा है। इन दोनों के रहते अगर भारत अखंड बन गया, भारत बन गया तो बन गया, अन्यथा आने वाले 10-15 साल में किसी तरह की दूर कोई ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आती है। तो हिंदुओं को कमजोर करने के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत हथकंडे बनाए। उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, उन्होंने अपना सैकड़ों मुस्लिमों को कानूनी राइट दिए, 4 शादियाँ करने का अधिकार दिया, हिंदुओं को हिंदू मैरिज एक्ट केवल एक शादी करने का अधिकार दिया। तो 1 और 100 का अनुपात है, वो 100 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू 1 बच्चा पैदा कर रहा है। उसमें भी लव जिहाद के माध्यम से सैकड़ों हजारों लाखों हिंदू बहन बेटी के बलात्कार कर रहे हैं, उन्हें उठा के ले जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे किडनैप कर रहे हैं, बच्चे मदरसों के अंदर से मिल रहे हैं। तो युद्ध स्तर पर धर्मांतरण का, लव जिहाद का, भारत को गजवा हिंद करने का उनका सपना दिन रात काम कर रहा है और उसमें अरबों खरबों की फंडिंग। स्वतंत्रता दिवस पर आपका क्या संदेश है? मेरा देश के युवाओं से निवेदन है, वर्तमान जो परिस्थिति है बड़ी भयंकर वाली सी है। आप नशे का त्याग करें, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद के जहर को मुंह तोड़ जवाब दें, जातिवाद फैलाने वाले जितने भी राजनेता हैं उनका समाज बहिष्कार करें। जब तक देश में जातिवाद रहेगा इस देश का भला होने वाला नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ युवाओं से कि ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना एक बार फिर लेकर आएंगे, मिटाने आए हैं जो हमको वो खुद ही मिट जाएंगे। है अगर वो तालिबानी तो हम भी हैं हिंदुस्तानी, खून खून है हमारा नहीं बहता है कोई पानी। सरफरोशी की तमन्ना फिर से जगाओ दोस्तों, देश को अपने जरा ऊंचा उठाओ दोस्तों। मातरम वंदे कहा और हंस के रस्सी चूम ली, मातरम वंदे कहा और हंस के रस्सी चूम ली। दास्तां उन शहीदों की घर घर गुंजाओ दोस्तों, दास्तां उन शहीदों की घर घर गुंजाओ दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिंदुस्तान के दिलों में डर पैदा करो। अरे फूंक दो, बर्बाद कर दो आशियां गद्दार का, उठो हिंद के वीरों एक बार फिर से इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। वंदे सबसे मातरम। रिश्ता सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। अरे वो